हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्वेश्चन सी। आज की क्लास में कवर करेंगे इशू डिबेंचर की किस तरीके से जो डिबेंचर्स को इशू किए जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स क्वेश्चन सी को सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने आपको जितना टॉपिक बनता है कंसिस्टेंसी से कवर करा दिए हैं लास्ट 2 वीडियोज़ में। मीनिंग क्या है डिबेंचर्स का और बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे नेक्स्ट क्लास में मैंने कवर कराया था आपको टाइप ऑफ डिबेंचर क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है शेयर और डिबेंचर के बीच में। आज थर्ड क्लास है इसकी, कवर करते हैं इशू डिबेंचर के बारे में, यानी कि डिबेंचर्स कैसे इशू किए जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था इशू शेयर के बारे में, वैसे ही इशू डिबेंचर्स होते हैं, कंपनी कैसे इसको इशू करती है। कहता है कि इसका प्रोसीजर रहता है डिबेंचर को इशू करने का, जो सिमिलर ही होता है इशूड शेयर। जैसे हमने शेयर को इशू किया था वैसे सिमिलर तरीका अपनाते हैं हम डिबेंचर्स को इशू करने का। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस से जो इशू किए जाते हैं, जो भी टर्म्स और कंडीशन होती हैं इशू की वो बताई जाती हैं। एप्लीकेशन जो होती है प्रिस्क्राइब फॉर्म उसका भरा जाता है, डिपॉजिट किया जाता है कंपनी का बैंकर जो होता है उसकी एप्लीकेशन मनी लगा के साथ ही किया जाता है। जैसे हमने इशू शेयर में पढ़ा था ना, सबसे पहले कंपनी क्या करती है शेयर्स को इन्वाइट करती है पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए। सबसे पहले पब्लिक को जब इन्वाइट करती है किसके थ्रू करती है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू इन्वाइट करती है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को सपना नहीं आता है कंपनी ने शेयर्स क्या करना है इशू करने हैं। तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों को इन्वाइट करते हैं कि अपनी कंपनी के डिबेंचर्स के अंदर पैसे लगाओ। तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के डिबेंचर्स के अंदर पैसे लगाने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, और एप्लीकेशन मनी दोनों ही लेकर के कहाँ जमा कराते हैं, उस बैंक में जमा कराते हैं जिस बैंक का नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। तो फिर बैंक क्या करते हैं, जैसे ही लास्ट डेट आती है उसकी कंपनी के, जैसे इशू करने की शेयर स्टार्टिंग और लास्ट डेट होती है, जैसे लास्ट डेट कंप्लीट हो जाती है तो फिर बैंक सारा पैसे इकट्ठा करते हैं और कहाँ भेज देते हैं, कंपनी के पास भेज देते हैं जितनी भी एप्लीकेशन मनी होती है। कहते हैं फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स में बी कॉल्ड बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो जो यहाँ पे पैसा होता है एप्लीकेशन का, कंपनी चाहे तो सारे का सारा पैसा जो सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर मंगवा सकती है, या चाहे तो फिर इंस्टॉलमेंट के थ्रू मंगवा सकती है, जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वगैरह करके जो मंगवा सकती है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जैसे हमने इशू शेयर के टाइम में पढ़ा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होना जरूरी होता है, वैसे ही डिबेंचर के केस में भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होना जरूरी होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि वो मिनिमम खर्चे होते हैं जो पूरे होने जरूरी होते हैं। कहते हैं जो सेक्शन 39 है कंपनी एक्ट के अंदर नहीं बताया गया कि कितने होते हैं ये अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये तो जस्ट बताया था क्योंकि हर किसी कंपनी का जो अपना लेवल अलग होता है, खर्चे अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो लेवल रखती है। तो हर कंपनी क्या होता है ये अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक्ट के अंदर कोई ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया है कि कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए। कहते हैं प्रोवाइड दैट ए कंपनी कैन नॉट अलॉट एनी सिक्योरिटी अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेट इन द प्रोस्पेक्टस हैज बीन रिसीव्ड। कहते हैं कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि कंपनी तब तक अपने डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकती, तब तक डिबेंचर्स अलॉट नहीं कर सकती जब तक कंपनी को अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है सेबी ने बताया है कि कम से कम 75% है जो वो कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए इशू करते समय डिबेंचर्स को, तभी जो अलॉट कर सकते हैं कंपनी डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स में भी इशू आइदर एट पार, तो डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं या तो पार पे करे, चाहे प्रीमियम के ऊपर करे, चाहे डिस्काउंट के ऊपर करे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे कहता है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इशू डिबेंचर एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे कंपनी चाहे तो डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि शेयर तो इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट के ऊपर, लेकिन डिबेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते हैं कंपनी। द रेट ऑफ डिस्काउंट इज ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर। तो डिस्काउंट की रेट क्या रहेगी, किसके द्वारा डिटरमाइन की जाएगी, डायरेक्टर द्वारा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या रहती है, जैसे इशू डिबेंचर की वो सेम ही रहेंगी जैसे इशू शेयर की थी। फ़र्क क्या है, जैसे हमने शेयर इशू किए तो हमने शेयर कैपिटल के नाम से दिखाया था, जबकि डिबेंचर शेयर कैपिटल नहीं है, डिबेंचर लोन है। तो यहाँ पे डिबेंचर्स का काउंट ओपन करेंगे शेयर कैपिटल की बजाय। कहते इट इज़ यूजुअल टू प्रीफिक्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो डिबेंचर्स होते हैं इनकी इंटरेस्ट रेट इनके नाम के आगे शो होती है, जैसे 8% डिबेंचर, तो 8% किस चीज़ को डिनोट करता है, उसके इंटरेस्ट रेट का जो डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी एंट्री रहेगी, जैसे एंट्री हमने इशू शेयर की थी वैसे सेम रहेंगी इसकी। तो आप इसका प्रोसीजर अब करते हैं, एंट्रीज कैसे रहेंगी। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है सबसे पहले एप्लीकेशन मनी आती है। जब एप्लीकेशन मनी आती है तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कि बैंक आ रहा है कंपनी के पास, किस चीज़ का पैसा आ रहा है। यहाँ पे जैसे 8% तो डिबेंचर मानना है, तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन के ऊपर आया, तो पे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से दिखा देंगे इसको।
नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, जो ये डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आया है तो इसको डेबिट करते हैं। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो जिन डिबेंचर्स को, जिन होल्डर्स को डिबेंचर अलॉट कर दिया जाता है तो उनका पैसा कहाँ रख दिया जाएगा, टू में डिबेंचर अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जितने डिबेंचर्स को होल्ड मतलब कर लिया गया, कंपनी द्वारा इशू कर दिया गया, अलॉट कर दिया गया है। जैसे उस केस में हमें जब शेयर इशू करते थे तो क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर करते थे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल के नाम से दिखाते हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा। थर्ड एंट्री आती है हमारे पास, कहते हैं कई बार क्या होता है कि रिटर्न कर देते हैं जब हम पैसा रिजेक्शन करते हैं। जब अगर मान लो प्रोराटा पे हमारे पास आया है डिबेंचर्स, तो प्रोराटा केस में क्या करते हैं कि सारे के सारे डिबेंचर्स को जो शेयर डिबेंचर्स अलॉट नहीं कर सकती कंपनी, तो क्या करते हैं जिन डिबेंचर्स को रिजेक्ट कर देते हैं उनका पैसा वापस कर देती है। तो फिर उस केस में क्या करते हैं, जो डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मनी आती है तो यहाँ पे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी लेगी कंपनी। एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देगी। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। जिनको रिजेक्ट कर देगा तो उनका पैसा कंपनी क्या कर देगी, वापस लौटा देगी। तो टू बैंक के नाम में अगर डिबेंचर दी तो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, अगर रिजेक्ट कर दी तो उनका पैसा क्या कर देगी, वापस कर देगी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ एंट्री। कई बार क्या होता है कि जो एप्लीकेशन मनी सरप्लस में आती है उसको कंपनी कहाँ एडजस्ट करती है, अलॉटमेंट के साथ। जैसे हम शेयर के केस में करते थे वैसे इस केस में भी करेंगे। इस केस में हमारे पास प्रोराटा बेस पे अलॉटमेंट की जाएगी। तो इस केस में क्या करते हैं, फिर जब सरप्लस एप्लीकेशन मनी आता है तो फिर हम क्या करते हैं कि जो 8% डिबेंचर से एप्लीकेशन मनी आई है तो उसको डेबिट करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन जो मनी आई है एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे तो पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर कंपनी द्वारा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाता है। टू में 8% डिबेंचर अलॉटमेंट के साथ क्या कर देंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे। टू में 8% डिबेंचर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी एक्सेस में एप्लीकेशन मनी आती है उसको हम एडजस्ट करते होते हैं कहाँ, अलॉटमेंट में, कॉल में, और जो रिजेक्शन होता है उसको वापस कर देते हैं। तो यहाँ तक तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी है। इसके बाद आती है अलॉटमेंट की टर्न की। जब डिबेंचर से अलॉटमेंट मंगवाई जाएगी सबसे पहले ड्यू किया जाएगा। तो ड्यू कैसे करेंगे हम, जैसे यहाँ पे 8% डिबेंचर तो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में 8% डिबेंचर के नाम से इसको दिखा देंगे। ये अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। अलॉटमेंट को ड्यू किया, उसके बाद क्या किया था, इससे पैसा रिसीव होता है अलॉटमेंट का। तो इस केस में कैसे एंट्री करते हैं, जब पैसा रिसीव होगा तो कंपनी के पास बैंक आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट किसी से आ रहा है, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट से आ रहा था। टू में क्या हो जाएगा, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट कॉल को ड्यू किया था उसको रिसीव किया जाता है। जब कॉल को ड्यू करेंगे तो कैसे करेंगे, 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, जैसे फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल आ जाएगी, फाइनल है फाइनल कॉल आ जाएगी, जैसे भी आएगी हमारे पास आ जाएगा। तो डिबेंचर कॉल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। टू में 8% डिबेंचर के नाम से, डिबेंचर अकाउंट के नाम से तो ड्यू की गई है। इसके बाद जब इन डिबेंचर से पैसा आएगा तो क्या कर दिया जाएगा, उस पैसे को रिसीव करेगी कंपनी तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक आएगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कि कंपनी के पास पैसा है, किस चीज़ का है, 8% डिबेंचर कॉल का है। तो टू में 8% डिबेंचर कॉल के नाम से यहाँ पे दिखा दी जाएगा। अब कॉल यहाँ पे फर्स्ट हो, सेकेंड हो, फाइनल हो, जैसे भी हो तो वहाँ पे नाम आ जाएगा। तो सेम तरीका था हमारा ये, जैसे हमने इश्यू शेयर के टाइम पे किया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि जहाँ हमने शेयर कैपिटल ओपन किया था यहाँ पे हम डिबेंचर अकाउंट ओपन कर देंगे। बाकी सब एंट्री बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, सिर्फ नाम चेंज करना है हमने। अब हम जानते हैं कि जब डिबेंचर्स इशू की जाते हैं तो इशू डिबेंचर इसको 3 तरीके से हम इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे इशू डिबेंचर में क्या करेंगे, जो डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे 3 तरीके से करेंगे। कौन कौन से 3 तरीके हैं हमारे पास, एक तो होता है एट पार के ऊपर इशू कर सकते हैं, एट डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते हैं, और तीसरा तरीका क्या है हमारा, एट प्रीमियम के ऊपर भी इशू कर सकती है कंपनी। एट पार का मतलब क्या है कि 10 रुपये वाला डिबेंचर 10 रुपये में ही क्या करते हैं, इशू कर दिया। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 10 रुपये वाला डिबेंचर कंपनी ने 8 रुपये में क्या कर दिया, इसको इशू कर दिया। प्रीमियम का मतलब क्या है कि 10 रुपये वाला डिबेंचर कंपनी 12 रुपये में क्या कर दिया, इशू कर दिया। तो यहाँ पे 2 रुपये एक्सेस किस चीज़ के हैं, प्रीमियम के। यहाँ पे 10 वाले को 8 में, तो 2 रुपये किस चीज़ के हो गए, डिस्काउंट के। तो इस तरीके से कंपनी चाहे कैसे भी है जो कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। अब इसका एग्जांपल हम करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट अ पार के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कवर करते हैं। जब इशू किया था डिबेंचर एट पार के ऊपर, स्टेटमेंट कहते हैं गोविंद लिमिटेड ने इशू किया है 5000, 12% डिबेंचर 100 रुपये का ईच एट पार के ऊपर। कैसे पेमेंट करनी है, स्पेसिफाई किया गया है 20 रुपये एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के ऊपर 30 है। लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दी 6000।
5,000 ऑफर है, 6,000 अप्लाई, तो यहाँ पे तो ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। एप्लीकेशन है जो 4500 डिबेंचर की उसको फुल एक्सेप्ट कर लिया, जो 800 डिबेंचर की थी उसको 500 दे दिए, और ऐसे जो 700 डिबेंचर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जो मनी आई थी एप्लीकेशन के ऊपर ओवर, तो उसको क्या कर लिया, अलॉटमेंट के साथ यूटिलाइज कर लिया गया है। कहते हैं हमने जर्नल एंट्री करनी है और अज्यूम करने के सारे का सारा पैसा रिसीव होगा सिर्फ किसको छोड़ के, फाइनल कॉल को छोड़ के, जिनके पास 200 डिबेंचर थे उन्होंने हमें फाइनल कॉल नहीं दी है। तो कैसे करेंगे, टेबल की हेल्प से इसको भी किया जाएगा। सबसे फर्स्ट जो कॉलम आता है हमारे पास आता है अप्लाइड एप्लीकेशन की, यानी कितनी एप्लीकेशन जो अप्लाई की हैं। अप्लाइड एप्लीकेशन, फिर आती है एप्लीकेशन की मनी, क्योंकि जब लोग अप्लाई करते हैं तो उसके साथ एप्लीकेशन मनी भेजते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 20 रुपये है। फिर उसके बाद आती है अलॉटेड एप्लीकेशन, यानी कि जो कंपनी द्वारा अलॉट कर दिए जाते हैं डिबेंचर वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर कंपनी जितने अलॉट करेगी उसकी एप्लीकेशन मनी है जो रख लेगी। फिर इन दोनों का कंपेरिजन करके देखा जाए कि एक्सेस कितना पैसा है, ये तो पब्लिक से है, ये कंपनी ने जो रख लिया, उसका पैसा जो एडजस्ट किया जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में किया है कि अलॉटमेंट के साथ है जो एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब अलॉटमेंट क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि 20 रुपये की अलॉटमेंट है, तो बाकी पैसा क्या कर दी कंपनी, वापस कर देगी जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ कंपनी ने कहा है कि जो टोटल जो कंपनी ने ऑफर की गई, यहाँ पे टोटल की बात कर रही हूँ मैं, सबसे लास्ट में जो हम टोटल लिखते हैं यहाँ पे अप्लाई, यानी अलॉटेड कंपनी कहती है कंपनी ने ऑफर किया 5,000, तो कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है, 5 ही कर सकती है। जबकि पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 6,000 शेयर के लिए। क्वेश्चन स्पेसिफाई करते हैं कि 4500 को फुल दे दिया, मतलब 4500 का 4500 दे दिया गया। और नेक्स्ट कहते हैं जो एप्लीकेशन 800 थी उसको 500 दे दिया, 800 कितने दे दिया गया, 500 दे दिया गया है। और जो 700 थी उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो यहाँ पे रिजेक्शन में आ जाएगा। तो जब 4500 अप्लाई किया गया है डिबेंचर 20 रुपये के हिसाब से, 45 दूना 90,000 आया वो कंपनी के पास, 4500 डिबेंचर से अलॉट कर दिए गए, तो कंपनी ने 90,000 ही रख लिए हैं। तो यहाँ कुछ एक्सेस ली और कुछ एडजस्टमेंट ली है। यहाँ पे 800 डिबेंचर 20 रुपये के हिसाब से 16,000 हो जाएगा, और ऐसे 500 डिबेंचर 20 रुपये के हिसाब से 10,000 रख लिए, 16 आया 10 रख लिए, तो 6,000 के यहाँ पे एक्सेस है। 500 डिबेंचर्स 20 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10,000 बनते हैं, तो 6,000 यहाँ पे ईजिली क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। 7 दूना 14, तो 14,000 रुपये कंपनी को आए। यहाँ पे कंपनी ने कुछ भी है जो रखा नहीं है, अलॉट नहीं किया शेयर, तो यहाँ पे 14 एक्सेस हो गई हैं, और कंपनी क्या कर दे, इसको वापस कर देगी। अब 6,000 टोटल का हिसाब करते हैं, 6,000 गुना 20, 6 दूना 12, तो यहाँ पे 1,20 बनती है। टोटल देखो ऊपर 1,20 बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा, तो टोटल है जो 90, 16, 14 का 1,20 बनता है। 5,000 डिबेंचर 20 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे बनते हैं 5 दूना 10, और यहाँ पे 0 और 3 0, 1 लाख बनता है। तो ऊपर ऐड करके देखो 1 लाख बन रहा है, 1,20 आया उसमें 1 लाख रख ले, तो एक्स्ट्रा कितना है, 20 है, तो ऊपर टोटल करो 20 बन रहा है। तो यहाँ पे 6,000 तो अलॉटमेंट में आ गए, और 14,000 कहाँ गए, वापस कर दिए गए हैं। जर्नल एंट्री करते हैं, सबसे पहले बैंक रिसीव होता है कंपनी को, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। किस चीज़ का पैसा आएगा, यहाँ पे रेट क्या, डिबेंचर की 12%, तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन के ऊपर पैसा आया है। एप्लीकेशन अकाउंट दिखा देंगे कितना टोटल पैसा है, 1,20,000, तो कंपनी ने 1,20,000 यहाँ पे दिखा देंगे, टोटल 1,20,000 जो बैंक आ गया। तो यहाँ पे जो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा है उसको कैसे कैसे एडजस्ट किया गया, तो यहाँ पे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। कितना टोटल पैसा है, 1,20,000, तो उसमें कंपनी ने कितने डिबेंचर लॉट कर दिए हैं, 2 में 8% डिबेंचर्स के नाम से इसको दिखा दिया जाएगा। कितनी है जो लॉट कर दिए हैं, सिर्फ 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ आ गया। तो बाकी पैसा कहाँ एडजस्ट किया है उसने, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, तो 2 में 8% डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम से यहाँ पे दिखा देंगे। 6,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, और बाकी को क्या किया, वापस किया, 2 में बैंक अकाउंट के नाम से क्या कर दें, इसको वापस कर देंगे 14,000। तो इस तरीके से हिसाब किया गया। उसके बाद ड्यू किया था अलॉटमेंट को, तो अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे 12% डिबेंचर है, तो यहाँ पे 12% डिबेंचर अलॉटमेंट को डेबिट किया जाएगा, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में 12% डिबेंचर के नाम से, 12% डिबेंचर्स के नाम से इसको दिखा देंगे। अब हमने देखा कि जो नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉट किए हैं, 5,000 डिबेंचर अलॉट किए गए हैं, और जो हमारे पास बनती है अलॉटमेंट की मनी वो बनती है 20 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे कितना ड्यू बनेगा, 1 लाख से, और ये 1 लाख रुपये से। लेकिन हम जानते हैं कि जो ये 1 लाख रुपया बनता है, इस 1 लाख में से 6,000 तो क्या आ चुके हैं, ऑलरेडी एडवांस आ चुके हैं, तो माइनस करते इसमें 6,000, तो अब कंपनी को कितना मिलेगा, सिर्फ 94,000 है जो बैंक रिसीव होगा, कि जो ऑलरेडी दे चुके हैं एडवांस। यहाँ पे 6,000 एडजस्ट किया था, तो ये दोबारा नहीं देंगे हमें। जो हमने यहाँ पे अलॉटमेंट के दिखाए थे, ये दिखाए थे हमने डिबेंचर अलॉटमेंट के, तो दोबारा अलॉटमेंट नहीं आएगी इनसे। तो 1 लाख ड्यू बनता है, 6 पहले से आ चुके हैं, तो कितने आएंगे, अब 94,000 से बैंक रिसीव हो जाएगा। एंट्री कैसे की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ का पैसा मिले, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट का, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम से इसको दिखा देंगे कितना आएगा पैसा, 94,000 से, और ऐसे 94,000 से। उसके बाद ड्यू किए जाते हैं फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल को जब ड्यू करेंगे 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल के नाम से इसको दिखाया जाएगा।
फर्स्ट कॉल डेबिट कर दिया जाएगा। फर्स्ट कॉल डेबिट टू में 12% डिबेंचर अकाउंट के नाम है, 12% डिबेंचर अकाउंट के नाम से 5,000 तो नंबर ऑफ डिबेंचर है, 30 रुपये की कॉल है तो यहाँ पे 5 × 15 तो 150 क्या हो जाएगा, इसका ड्यू किया जाएगा। तो फर्स्ट कॉल में कोई दिक्कत नहीं है, जितना ड्यू किया गया सेम ही अपने को क्या हो जाएगा, बैंक रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री कैसे कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट में टू में 12% डिबेंचर किस चीज़ का पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल का, तो टू में 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल के नाम से हम यहाँ पे दिखा देंगे 1,50,000 से और ऐसे 1,50,000 से। उसके बाद ड्यू किया जाएगा फाइनल कॉल को। तो एंट्री कैसे करेंगे, 12% डिबेंचर फाइनल कॉल को डेबिट किया जाएगा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू में 12% डिबेंचर के नाम से, 12% डिबेंचर के नाम से यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, ड्यू कर देंगे। तो हमने देखा कि 5,000 डिबेंचर है, जो कॉल है 3 रुपये के हिसाब से हम ड्यू कर दे तो यहाँ पे 1.5 लाख ड्यू हो जाएगा, 1.5 लाख ड्यू हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया कि एक ऐसा डिबेंचर होल्डर है जिसके पास 200 डिबेंचर हैं, उसने हमें कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ड्यू की गए हैं वो कितने किए हैं, 1,50,000 ड्यू की गए हैं। अब 200 डिबेंचर्स ने 30 रुपये के हिसाब से कितना दिया, 3 दूना 6,000 तो नहीं दिया, तो आया कितना फिर कंपनी के पास, 1,44,000 आ जाएगा। माइनस करके इसको यहाँ पे 150 में से 6 गया तो 144 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो रिसीव की जाएगी कंपनी द्वारा बैंक कितनी आएगी, 1,44,000। तो एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू में 12% डिबेंचर किस चीज़ का पैसा आएगा, ये फाइनल कॉल का, टू में फाइनल कॉल अकाउंट के नाम से दिखा दिया जाएगा 1,44,000 से और 1,44,000 से। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था कि अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं एट पार के ऊपर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी नेक्स्ट क्लासेस में आपको हर एक टॉपिक जैसे मैंने इशू शेयर का कवर कराया है वैसे मैं इस चैप्टर का भी आपको कवर कराऊंगी। ऐसी कंसिस्टेंसी से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपकी कोई सजेशन क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।